हम लोग जा रहे हैं दिल्ली आरक्षण बचाने, संविधान बचाने। जो ये तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इन भाजपाइयों को 11 तारीख को घुटना टिकवाने के लिए बोला था और आज हालात ऐसा है कि 10 तारीख को ही घुटना टेक दिए। और जितना हिस्सेदारी है उतना हम लोग को हिस्सा दे, नहीं तो हम लोग का बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई होगी। संख्या मेरे पास है, संख्या भीम आर्मी का, वोट भीम आर्मी का, और सरकार तुम्हारा अब नहीं चलेगा। हमारा कहना है कि हमारा हक दो, अधिकार दो, अपना वादा निभाओ, हमारे निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, ईडब्ल्यूएस को लागू करो, और जो बुनियादी समस्या है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर उन्होंने गया है, उन बुनियादी समस्याओं का समाधान करो। आवास मुहैया कराओ, शिक्षा मुहैया कराओ, स्वास्थ्य मुहैया कराओ। कि चलो दिल्ली में दम भीम आर्मी के देखावे हो, चलो दिल्ली में दम भीम आर्मी के देखावे हो। ये ऐलान सहारनपुर के शहर के बारे हो। पहले जो राजाओं का सरकार बनी तो मूड़ी काटना पड़ता था, लेकिन अब जो है मूड़ी गिनाना पड़ता है। इसीलिए भीम आर्मी हमेशा डंडा और झंडा दोनों लेकर के चलती है। कि हार नहीं मानना है। अगर आप हार मान लेते हैं रणभूमि में जाने से पहले, तो समझिए कि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जहाँ भी बढ़ जाएंगे वही धरना स्थल हो जाएगा, और जहाँ खड़ा हो जाएंगे वही मैदान बन जाएगा। जगह मायने नहीं रखता है, हम लोगों की लड़ाई मायने रखती है। चाहे किसी भी स्थान पे हो, नहीं भी हो, कोई भी जगह, कोई भी परमिशन मिले या ना मिले, हम लोग सड़क पर भी बैठ कर जो है आंदोलन करने के लिए तैयार है। अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोग सक्षम है और इसी तरह से आगे लड़ते रहेंगे। बता दे भाई कि जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम से मोदी सरकार है वो डर गई। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम जनसाधारण ट्रेन में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा इस बोगी में पूरा नीला नीला केवल दिखाई देगा। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरा दिखाएं। इस बोगी में केवल भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग ही इसमें सफर कर रहे हैं। ये 11 तारीख का जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा था उसी में सब लोग जा रहे हैं। आइए, तो एक भैया हैं, इसमें बहुत सारे जिला अध्यक्ष लोग हैं। एक हैं अभी हमारे पास मौजूद बक्सर के जिला अध्यक्ष। सर जी, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं दिल्ली आरक्षण बचाने, संविधान बचाने। जो ये तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपके जाने से मिल जाएगा आरक्षण। देखिए, जाने से पहले ही सरकार घुटने पर आ गई। अभी आपको पता नहीं होगा, पता कीजिए, जो हमारे रामलीला मैदान में संविधान लीला होने वाला था, वहाँ का सरकार परमिशन कैंसिल किया। हमने कहा कि तुमने रामलीला मैदान से परमिशन कैंसिल कर सकते हो, जंतर मंतर से कर सकते हो, इंदिरा गांधी स्टेडियम से कर सकते हो, लेकिन हमने संविधान लीला करेंगे दिल्ली के सड़कों पर, क्योंकि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। उन्हें लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, अभी लोग पहुंच रहे हैं, पीछे से भी लोग आ रहे हैं। इस आनंद विहार में जब देखिएगा जल साधारण में पूरे बोगी में, टोटल बोगी में सब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं। अच्छा, इसमें क्या कारण हो सकता है कि वहाँ से हटा के फिर इंदिरा गांधी में दे दिया गया? देखो, ये डर है, ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की डर है। डर गई। अच्छा, और नहीं तो और वहाँ पर भी पूरी लाखों की संख्या में प्रशासन भी जुटाई है। जब ये सरकार डलती है, अपने पुलिस प्रशासन को आगे करती है, लेकिन उनके पुलिस प्रशासन भी हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के आगे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कम से कम 10 से 12 लाख लोग जुटेंगे। 10-12 लाख, 10-12, अभी 4 से 5 लाख लोग जुट गए। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। वहाँ एक हफ्ता पहले पहुँच गए हैं, कल भी लोग पहुँचे हैं, आज भी इस देखिएगा ट्रेन में बिहार से लोग जा रहे हैं। इस पूरे ट्रेन में जल साधारण में आप बोगी में, आप कहिएगा कि हमने झूठ बोल रहे हैं, आप पूरे बोगी में जाइए, आगे से लेकर पीछे तक पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। और समझिए कि बोगी में देखिए बैठने का जगह नहीं है, नीचे लोग बैठे हैं। आप दिखाते जाइएगा, क्या आप समझिए कि बिहार से कितने लोग हैं। दिल्ली में जगह कम पड़ जाएगी इस बार सरकार को, क्योंकि सरकार को घुटने टिकने पड़ेगी।
और आने वाला भी समय में इस सरकार को ऐसा उखाड़ के फेंका जाएगा कि दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होगा, आंसू गोले दागे जाएंगे। देखिए, पहली बात है कि भीम आर्मी के लोग के झंडा और डांडा दोनों मजबूत होता है। अच्छा। और भीम आर्मी के लोग ना उनके गोली से डरते हैं, ना उनके बम से डरते हैं, ना उनके लाठियों से डरते हैं, ना उनकी जेलों से डरते हैं। डरते नहीं है? बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि देखो, अपने मान सम्मान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए हमने आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। जान जा सकती है, लेकिन संविधान और आरक्षण को हम लोग नहीं जाने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, एक और भैया है मेरे पास। भैया, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम कन्हैया राम हुआ। कहाँ से हैं भैया आप? हम कोचस से हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली, वहाँ रामलीला मैदान से वहाँ कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दे भाई कि जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नाम से मोदी सरकार है वो डर गई है। उसका जीता देखता मिसाल आप खुद अपने से बयां कर रहे हैं कि रामलीला मैदान से कैंसिल कर दिया गया। चूँकि वहाँ का भौगोलिक स्थिति ये है कि रामलीला मैदान खुले में है। यदि भीम आर्मी वाले, आज़ाद समाज पार्टी वाले खुले में जाएंगे तो मोदी का हालात जो है पंचर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मजबूर होकर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में परमिशन देने का काम किया। ये इससे बड़ी जीत हमें और क्या चाहिए। मैंने वहाँ जाने से पहले ही आप लोगों को जीत मिल गई। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, और इसमें है, देखिए अभी यहाँ पर मौजूद हैं भोजपुर जिला के आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सर जी, क्या हालचाल है? ठीक है, बहुत अच्छा। सुबह सुबह मौसम है, आप लोग ट्रेन में थके थके आ रहे हैं, क्या होगा आगे चल के? थके थके नहीं है। सुबह का तो लोग एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सब लोग देखिए एनर्जेटिक है। और एनर्जेटिक इसलिए है क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इन तानाशाह सरकार को तो वाकई काफी हम लोग खुश हैं और एनर्जेटिक है। और लाखों के संख्या में आज 10 तारीख है, हम लोग दिल्ली में पहुंच चुके हैं, बहुत सारे साथी, और हम लोग भी पहुंचने वाले हैं जस्ट 1 घंटा के अंदर में। और काफी अच्छा लग रहा है ये डर देख करके। अच्छा, वहाँ आप लोग रामलीला मैदान में संविधान लीला करने वाले थे आप, अब कैसे होगा? जब भाई ने कहा है कि संविधान लीला होगा, तो चाहे वो रामलीला हो, चाहे इंदिरा गांधी गार्डन हो, या फिर दिल्ली का सड़क हो, संविधान लीला होगा तो होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए, देखिए यहाँ पर बहुत लोग अभी मौजूद हैं। आइए, एक एक करके सब लोग से बात कराते हैं। आइए, कहाँ जा रहे हैं भैया? पूरा लगे खाने में लगे हुए हैं। दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, क्या करना भैया? तो भीम आदमी का जो चिपा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वहीं पे रैली में देख रहे हैं कि लगता है कि आपके दिल में अंदर से तो जज्बा है ही। आप टी शर्ट पर लगाए हुए बाबा साहब का पिक्चर, क्या आप कहिएगा? ये पूरा खून में बाबा साहब का है। पूरा खून बाबा साहब का? बाबा साहब का है, उनका दिया हुआ अधिकार है। जहाँ मर मिटने के लिए तैयार है उनके लिए, अपने आरक्षण बचाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए, देखिए हमारे पास है एक बड़े भैया, यहाँ ये पटना के आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है, क्या कहिएगा भैया? कहना क्या है, जब भी भीम आर्मी कुछ अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की तरफ कुछ करती है तो सरकार बार बार डर जाती है। और इसका डरना भी स्वाभाविक है। अच्छा, क्योंकि संख्या मेरे पास है, संख्या भीम आर्मी का, वोट भीम आर्मी का, और सरकार तुम्हारा अब नहीं चलेगा। क्योंकि अब हमारा समाज वोट का वैल्यू समझ चुका है। कांसीराम साहब बोले थे कि पहले जात के ओकर बाद कुजात के, तब हमर नेता तो तैयार हो न गया है ना। अब इस देश, इस भारत के हालत सुधारने के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बनना होगा। अब तब जाके इस भारत के जितने भी बैकवर्ड है
यहाँ तक कि कुछ फॉरवर्डों को भी हालत सुधर जाएगा, कुछ फॉरवर्डों को भी हालत सुधर जाएगा, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर और फूले पेरियार को और भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग माफ कर देते हैं। अच्छा, समझ गए ना। अच्छा, देखते हैं कि कितने दिन पहले से ये अनाउंस किया गया है कि 11 तारीख के रामलीला मैदान में ये धरना प्रदर्शन होने वाला है, और कल 11 तारीख है, आज 10 तारीख है, आज के दिन कैंसिल कर दिए गए। इस विषय में क्या कहेंगे? अरे कैंसिल इसलिए कर दिया गया है कि भीम आर्मी के जो खुला जो नौजवान आएंगे उस फील्ड में तो इतना संख्या आएगा कि उनकी आंखें भर जाएगा। अच्छा। तो इस डर से कि इतना संख्या तो हमारे भीड़ में आता नहीं है, हम कहीं जाते हैं तो किराए पर लेकर आते हैं, तो कहीं 1 लाख आदमी जुटा दे तो हालत खराब हो जाता है। आज चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नेता है भारत में, भारत का पहला नेता है जो भोपाल को देख लीजिए, 12 लाख आदमी का भीड़ आया था। अच्छा। और सब अपने जेब से खर्च करके और वहाँ पहुँचा था। आज भी हम अपने जेब से खा के, अपने जेब से जाके और वहाँ भीड़ को इकट्ठा करेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने चंद्रशेखर भाई को हाथों को मजबूत करेंगे। उनके लिए हम हर तरह से तैयार है, चंद्रशेखर भाई के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। लाठी भी चलेगी वहाँ पर? अरे लाठी क्या, गोली भी चलाएगा, तो हम गोली भी खाने के लिए तैयार है। अब खाने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले भी खाए हैं। इससे पहले भी हमारा समाज 14 को शहादत हुआ है और शहीद हुआ है 2018 में 2 अप्रैल का, समझ गया ना। तो हम लोग भूले नहीं है कि हम लोग डरते हैं, हम डरते नहीं है, हम तो अपने स्वाभिमान के लिए मारते भी हैं, मराते भी हैं, समझ गया ना। तो सरकार से हमें डर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही आप लोग लाइन में बने हुए। देखिए, एक और भैया है हमारे पास, मन ही मन मुस्कुरा रहे। क्या भैया, क्या हो गया? आप लोग जा रहे हैं वहाँ कैंसिल कर दिया गया? देखिए, सरकार चाहे कितनी भी साजिश कर ले, सरकार हम लोग को रोकने के लिए चाहे कितना भी षड्यंत्र रच ले, हमारे हौसलों को वो नहीं कुचल सकती है। अच्छा। हमारी उड़ान को वो कभी हमारी उड़ान को नहीं दबा सकती है, क्योंकि आज के दौर में आप देख सकते हैं कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने अधिकार के प्रति सशक्त हो चुके हैं, वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो चुके हैं। और जब आपके सामने आपके रोटी को कोई खाएगा तो आप उसे खाने नहीं देंगे। अब बाबा साहब अम्बेडकर के जो वंशज हैं वो ये समझ चुके हैं कि वोट की ताकत क्या होती है। वोट की ताकत से इस देश में शासन व्यवस्था कायम होता है, और वही शासन व्यवस्था कायम करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जी के नेतृत्व में 11 तारीख को हम लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं, ताकि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता का हाथ मजबूत कर सके। क्योंकि एक नेता के आह्वान पर आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से लाखों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने वाले थे, पर रामलीला मैदान का जो कार्यक्रम है उसे कैंसिल कर दिया गया। ये कैंसिल करने का खौफ यह दिखा रहा है कि भीम आर्मी कितनी ताकतवर है। 2 दिन से लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है 11 सितंबर दिल्ली चलो। और देखिए, हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं, हम अपने अधिकार के प्रति सशक्त हैं, और हम अपने जीते जी अब अपना अधिकार नहीं मिटने देंगे। चलिए, कुछ देर पहले आप गाना गुनगुना रहे थे। देखिए, एक गाना हम लिखे थे, बड़ा वायरल भी हुआ था। अपना गा के सुनाइए दर्शकों को। हमारे भाई के सम्मान में लिखे थे वो गाना कि चलो दिल्ली में दम भीम आर्मी के देखावे हो, चलो दिल्ली में दम भीम आर्मी के देखावे हो, ये ऐलान सहारनपुर के शहर के बारे में हो। ये गाना हम इसलिए लिखे थे ताकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके हाथों को हम लोग मजबूत कर सकें। आए दिन हमारा हक हकूक छीना जा रहा है, आए दिन हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, और हम तमाम विरोधी पार्टियों से भी कहेंगे जो अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, लेकिन हम सभी के समाज को वो गुमराह करते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं केवल आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, हम वहाँ पर जा रहे हैं, हमें ब्यूरोक्रेट्स में समान अधिकार चाहिए, हमें जर्नलिज्म में भी जगह बनाना है, हमें स्पोर्ट्स में भी जगह बनाना है, हमें जुडिशरी सेक्टर में भी जगह बनाना है। हम हर वह मुकाम हासिल करना चाहते हैं, हम हर वह अधिकार हासिल करना चाहते हैं
जहाँ से सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। जिस तरीके से कहा गया कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतने हकदारी, तो वही बात तो है। ये बाबा देखिए, ये मनोहर साहब कांसीराम जी का कथन था, और यही कथन बिहार के लेनिन कहे जाने वाले हमारे बाबू आदरणीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का कथन था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग को छीनने के लिए, उस 90 भाग के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बाबा साहब हमारे अपने 4 बेटे कुर्बान किए थे, बाबा साहब पूरा जीवन खपा दिए हम सबकी भलाई के लिए। आज उस अधिकार को हम नहीं बढ़ा सकते तो फिर हमें जीने के लिए धिक्कार है। बाबा साहब एक ही बात बोले थे कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहाँ तक लाया हूँ, आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे मत जाने देना। तो हम बाबा साहब को पढ़े हैं और बाबा साहब की सपनों का भारत बनाने के लिए हम आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, आखिरी सांस तक हुकूमत से बगावत करने के लिए तैयार हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे हम आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों को हम कभी गुलाम नहीं होने देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए और लोग भी हैं इस बोगी में, देखिए और लोग से देखिए मिला रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मीडिया मैन भी हैं। देखिए एक भैया क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सब कैंसिल हो गया? नहीं देखिए कैंसिल हो गया पूरा दिल्ली जो है। हम लोग कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी उस धरना पर हम लोग बैठ सकते हैं। वो आंदोलन हम लोग कहीं भी बैठेंगे। देखिए ट्रेन में भी हम लोग बैठ कर जो है एक संदेश जो है हम लोग दे सकते हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक लाइन है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, लार नहीं ठानूंगा। देखिए हार नहीं मानना है। अगर आप हार मान लेते हैं रणभूमि में जाने से पहले तो समझिए कि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, जो भी बाधाएं आएगी वो बाधाएं आप उस बाधाओं को जो है तोड़ते हुए अपने कर्तव्य पथ पर जरूर पहुंचेगा। और आप जरूर मेहनत कीजिए और जो भी सामने जो भी आएंगे, जो बाधाएं आएंगे वो खत्म हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए एक है हमारे पास एक मीडिया मैन शैलेश जी जो इम्पैक्ट खबर के हैं। क्या कहिएगा भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ सरकार पहले ही डर गई। दुष्यंत कुमार का एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर नगर में लाश हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो जब तक जो है वो लाश का जो व्यक्ति मर गया है उसका भी हाथ उठना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि देखिए मर के भी हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो दिल्ली में कितना भी कोई कर ले, हम लोग जहाँ भी बैठ जाएंगे वही धरना स्थल हो जाएगा और जहाँ खड़ा हो जाएंगे वही मैदान बन जाएगा। बोलते हैं कि जहाँ हम खड़े होते हैं धरती वहीं से शुरू होती है। चलिए देखिए और इसमें भैया लोग हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। भैया क्या कहिएगा, रामलीला मैदान से चेंज हो गया जगह आप लोग का? जगह चेंज होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम लोगों को। हम लोगों का ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना हक अधिकार मांगेंगे और मांगने से अधिकार मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। मांगने से गुजारा मिलता है। मांगने से एक दिन के लिए कोई गुजारा रहने के लिए दे देगा, लेकिन आपको हमेशा हमेशा के लिए नहीं देगा। उसके लिए तो हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा और लड़ के आप लोग छीनिएगा? हाँ, लड़ के लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए देखिए एक और मीडिया मैन है। भैया कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा ट्रेन भर के लोग दिल्ली जा रहा है, फिर भी आप पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं। क्या पता, हमें लगेगा कहीं दिल्ली के बाहर कहीं और चले जाइएगा आप लोग। देखिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे भारतवर्ष से सभी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के एक आह्वान पर पूरा जो है देश का चक्का जाम हो चुका है। और इस वजह से देखिए कि हमारे जो केंद्र में जो सरकार है वो भी डर करके जो है जो रामलीला मैदान में जो प्रोग्राम रखा गया था उसको कैंसिल करके इंदिरा गांधी स्टेडियम में कर दिया गया है। तो मैंने देखिए जगह मायने नहीं रखता है, हम लोगों की लड़ाई मायने रखती है। चाहे किसी भी स्थान पे हो, नहीं भी हो, कोई भी जगह कोई भी परमिशन मिले या ना मिले, हम लोग सड़क पर भी बैठ कर जो है आंदोलन करने के लिए तैयार है। अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोग सक्षम है और इसी तरह से आगे लड़ते रहेंगे। वाह भाई वाह,
ये इसी को कहते हैं दिल में जज्बा। देखिए और सारा लोग हैं, बहुत सारे इस बोगी में आप मानिए तो खाली इसमें आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग ही मौजूद हैं। लेकिन एक और है भैया हमारे पास। भैया कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली अब जाके क्या कीजिएगा? रामलीला मैदान से जगह चेंज हो गया है। रामलीला मैदान में अब लोग संविधान लीला करने वाले थे, सरकार पहले ही डर गई कि क्या बाबा बताइए। जैसे कि सुनते थे कि नरेंद्र मोदी जी का हिटलर शाही का सरकार था, ठीक है ना, लेकिन जब भीम आर्मी का आवाहन हुआ तो भीम आर्मी का नाम सुनते हुए नरेंद्र मोदी जी का सिट्टी बिट्टी क्यों बंद हो गया? बात तो है। उनको तो हम लोग का स्वागत करना चाहिए था कि ये लोग शोषित वंचित है, गरीब मजदूर है, इसका हक आवाज के हम लोग समर्थन करें, है ना। अच्छा, तो हम लोग को समर्थन न करके परमिशन क्यों रद्द किए? हाँ जी, परमिशन आखिर क्यों रद्द किए? कितना दिन पहले से घोषणा किया गया था और एक दिन पहले परमिशन रद्द किया जा रहा है। कहते थे कि 56 इंच का सीना है, तो ये इसी में तो पता चल रहा है कि क्या इंच का सीना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। और परमिशन रद्द कर दिए, लेकिन फिर भी उससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। SC ST OBC जाग चुका है ना, और अपना हक छीन के ले लेगा। और आपको ये भी बता दे कि लालू जी बिहार में गरीब के लाठी दिए थे कि लाठी तुम लेकर के सामना करो, अगर नहीं मानेगा तो, ठीक है ना। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर जुर्म जास्ती ज्यादा बढ़ रहा है और ज्यादा होगा तो भीम आर्मी सभी को सुरक्षा देने की काम करेगी और हर तरह से जैसे बीजेपी के सरकार आएगा उस तरीका से हम लोग संघर्ष करेंगे। कहने का मतलब कि वहाँ चेंज करने के पीछे यही कारण हो सकता है कि सरकार भीम आर्मी से डर गई। जी एकदम बिल्कुल यही बातें है, दूसरा बात नहीं है। लेकिन अभी तो 21 अक्टूबर का हम लोग जो है ना ट्रेलर दिखाए थे और अभी हम फिल्म दिखाएंगे। हम लोग पूरा फिल्म बाकी है, एकदम बाकी है, ठीक है ना। कैसे का नाम है कि अभी तो ली अंगराई है, आगे बहुत लड़ाई है, तो वो लड़ाई हम लोग दिखाने वाले थे, ठीक है ना। लेकिन ये निकम्बी सरकार, गूंगी बहरी सरकार पहले ही डर गई, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जल्द से जल्द हम लोग को जो आरक्षण में क्रिमिनल लेयर लगाया है उसको खारिज करे, वर्गीकरण करना बंद करे और जल्दी हम लोग को जनगणना कराए, इसके हम लोग मांग करते हैं। और जितना हिस्सेदारी है उतना हम लोग को हिस्सा दे, नहीं तो हम लोग अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई होगी, अगर नहीं मानेगा तो संसद तक जाएंगे, संसद का भी घेराव होगा, अगर हम संसद के घेराव करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए जिस तरीका का ये देख रहे हैं, ये भीम आर्मी के डंडा और कुछ में लगा हुआ है झंडा, इस तरीका के सारे बोगी में बांध दिए गए हैं और पूरा बोगी नीला नीला दिखाई दे रहा है। आइए इसमें और लोग भैया हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या भैया लगता है पूरा थकान हो गया है आप लोग को? ऐसा कोई बात नहीं है, थकान नहीं हुआ है। हम लोग थकने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं। लड़ने वाले हैं, चलने वाले और लड़ने वाले हैं। क्या कहिएगा, वहाँ चेंज कर दिया गया आप लोगों का जगह? देखिए चेंज करे या रहने दे उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आज़ादी के दीवाने जब चलते हैं तो आंधिया तूफान कितना भी आए उसे डरते नहीं हैं। आप जगह ही ना चेंज किए हो, लोगों को तो चेंज नहीं ना किए हो। हमारे लोग वहाँ हजारों की संख्या में पहुँचे हुए हैं और भी हजारों की संख्या में पहुँच रहे हैं। इससे सीधे साबित होता है कि जो सरकार है अभी वर्तमान में, उस सरकार को इतना डर है कि जो यहाँ से सत्ता परिवर्तन होने की जब 2019 की जब चुनाव होगा तब सीधे देखिएगा कि ओनली फॉर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये मेरा दावा है और एक भविष्यवाणी भी है। जिस तरह से 2024 के चुनाव हुए थे, 300 के पार 400 के पार नारे लगाए जा रहे थे, देखिए क्या हाल हो गया। विकलांग सरकार चल रही है, घुटने पे सरकार चल रही है, कब सरकार गिर जाए कोई जानता नहीं है। तो ये स्थिति आप देख लीजिए कि जब जब लोग बहुजन को ललकारा है तब तक उन्हें पछाड़ खानी पड़ी है। अब तो खुला चैलेंज है चंद्रशेखर भाई का और लगातार जो है इस बात का दावा करते हैं कि अब छोड़ेंगे नहीं।
तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम देख रहे हैं कि भैया एकदम पूरा ये लोग आप लोग पूरा डंडा और झंडा दोनों एकदम मजबूत लेके चल रहे हैं आप लोग, क्या बात है। देखिए भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत होता है। हाँ। कब किसका जोर पड़ जाए कोई नहीं जानता। अपना सारा व्यवस्था लेके चलते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले जो राजाओं का सरकार बनी तो मूड़ी काटना पड़ता था। हाँ। लेकिन अब जो है मूड़ी गिनाना पड़ता है। हाँ। इसलिए भीम आर्मी हमेशा डंडा और झंडा दोनों लेकर के चलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए एक और हमारे पास मौजूद है युवा नेता। भैया कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। आप दिल्ली जाके क्या कीजिएगा? रामलीला मैदान में आप लोग संविधान लीला करने अभी तो यह लड़ाई है, आगे सारी लड़ाई है। याचना नहीं अब रन होगा, युद्ध बहुत भीषण होगा। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और आप जगह चेंज कर सकते हैं लेकिन हौसला को आप नहीं बदल सकते हैं। हमारे मुद्दा को आप नहीं भटका सकते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल धुआंधार आंदोलन होगा। और एक कहावत आ रही है, सर याद आ रही है मोहम्मद फैज साहब का, हम मेहनत का इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। तो हमारा अधिकार है। हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए हैं। मेहनत कश लोग हैं, लड़े हैं, भिड़े हैं। और हमारा जो मेहनताना है अभी तक नहीं मिल पाया है, उसी मेहनताना को मांगने के लिए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। अच्छा, क्या कारण हो सकता है कि रैली से एक दिन पहले वो जगह को चेंज कर दिया जा रहा है? देखिए सरकार डरी सहमी हुई है आंदोलन से। और सरकार को यह बात भली भांति पता है कि सरकार चेंज होती है आंदोलन के चलते। जयप्रकाश नारायण के बाद अभी दूसरा जो मुहिम छेड़ा है बहुजनों के नायक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद रावत जी ने, वह इस बात को संदेश देता है कि अब सरकार बदलने वाली है। जब सरकार बदलने वाली है, इससे पहले सरकार डर गई है। लेकिन सरकार डर गई है, लेकिन हमारा कहना है कि हमारा हक दो, अधिकार दो, अपना वादा निभाओ। हमारे निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, ईडब्ल्यूएस को लागू करो। और जो बुनियादी समस्या है, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर उन्होंने गया है, उन बुनियादी समस्याओं का समाधान करो। आवास मुहैया कराओ, शिक्षा मुहैया कराओ, स्वास्थ्य मुहैया कराओ। इन तमाम समस्याओं को लेकर हम दिल्ली के लिए हम लोग कूच किए हैं। और जब से हमारा हक और अधिकार नहीं मिलता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा प्रकोष्ठ का, आजाद समाज पार्टी बिहार से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए दिखाते हैं और लोग भी मौजूद हैं इधर। इस बोगी में क्या पूरा ट्रेन में केवल आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग ही दिखाई देंगे। आइए दिखाते हैं इस लाइन में। देखिए सब लोग, सारे लोग के पास नीले झंडे दिखाई दे रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्या कीजिएगा जाकर? हम लोग धरना प्रदर्शन कीजिएगा। चलिए ठीक है। भैया कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्या कीजिएगा दिल्ली जाके? दिल्ली वहाँ से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जगह चेंज कर दिया, फिर भूल जाइएगा आप। वो मोदी साहब को डर सता रहा है। डर सता रहा है। हाँ अच्छा, आप लोग जाने से पहले? हाँ, इसीलिए वो जगह चेंज कर रहे हैं। हाँ। और जो हम लोग को वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हाँ। हम लोग जो मन में ठान के चले हैं घर से कि आर या पार, हाँ। तो वहीं होगा फैसला। मतलब वही फैसला होगा। फैसला वही। अरे सुबह सुबह का समय है, खाना वाना खाए तो था? खाना नहीं खाए फिर भी उतना बॉल है अभी चलने का। हाँ। मैंने अंदर से भी जुनून है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम अगर आप लोगों को वीडियो दिखाएं तो दिखाते रह जाएंगे। जिस तरीका से देखें कि इस पूरी ट्रेन में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं और इन लोगों ने यहाँ से जनसाधारण में पूरा भर भर बोगी के जा रहे हैं। और बस कुछ ही पलों में दिल्ली ये ट्रेन पहुँचने वाली है। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम हमेशा के खबर आप लोगों को देते रहेंगे और कल चंद्रशेखर भाई का हम अपने चैनल से लाइव प्रसारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।